Welcome dear students, hope so you all will be doing well. Today our topic exercise 1.1 question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हम सॉल्व करने जा रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसके 3 स्टेप होते हैं। जब भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसके 3 स्टेप्स को हमने फॉलो करना होता है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो भी हमारे पास वैल्यूज़ होगी हमने उसको ख़त्म करना होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी वो हमने क्या करनी है, ख़त्म करनी है। डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई करके ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड करके ख़त्म करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कि हमने इसको फॉलो करना होता है कि जो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए जो हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। ये 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमने जो है स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है। स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हम एक्स वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है कि जो कांस्टेंट होगा जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, जैसे -1/7 है, जो भी कांस्टेंट वाली वैल्यू होगी उसका हमने क्या करना है, इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना है। ये हमारे 3 स्टेप्स हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। 7x² + 2x - 1 = 0। यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 7, इसको ख़त्म करना है। तो हम 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है हम पूरी टर्म को 7 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 7/7x² + 2/7 x - 1/7 = 0। 7 से 7 कट हो जाएगा, प्लस 2/7 x - 1/7 = 0। अब यहाँ से सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा है प्लस। अब नेक्स्ट हमारे पास एक स्टेप फॉलो हो गया। सेकंड स्टेप हमारे पास एक्स है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी करना है। 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। एक्स ये वाला आ गया और 2/7 ये आ गया, -1/7 = 0। अब यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 2x ओवर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 बचा है, 2 से 2 कट हो गया तो 1/7। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर + 2x 1/7 = अब ये -1/7 था तो इक्वल की दूसरी साइड पे क्या हो गया, 1/7 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, हमारे पास एक्स स्क्वायर + 2x 1/7। अब यहाँ से हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर मीन ए का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे a का स्क्वायर मीन x का स्क्वायर आ गया प्लस 2ab, 2 भी है a भी। अब यहाँ पे b, जो भी b की वैल्यू बन रही होगी उसका हमने स्क्वायर जो है वो दोनों साइड पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब यहाँ पे 1/7 है तो 1/7 का होल स्क्वायर हम दोनों साइड पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1/7 का होल स्क्वायर = 1/7 + 1/7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये वाला हमारे पास फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो गया। ए क्या है x और b क्या है 1/7, तो x + 1/7 का होल स्क्वायर बन गया हमारे पास = 1/7। इसको ओपन कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। x + 1/7 का होल स्क्वायर = 7 + 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 49 आएगा हमारे पास। 7 7 = 49, 7 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 आ जाएगा प्लस 49 को 49 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ से x + 1/7 का होल स्क्वायर = 7 + 1, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8, 8/49। अब यहाँ से हमने जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है x की। तो इसका मतलब है स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। x + 1/7 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा = यहाँ पे √8/49 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जब भी हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक होता है। तो यहाँ से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। x + 1/7 बचेगा प्लस माइनस। अब यहाँ से 8 को हम राइट कर सकते हैं 4 × 2 और ये 49 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से 4 का अंडर रूट ब्रेक करेंगे, स्क्वायर रूट ब्रेक करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 √2। 4 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट वैसे भी हमें पता है कि क्या होता है, 2 √2। और 49 हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 49 का क्या बन जाएगा हमारे पास, 7। अब प्लस माइनस जब भी हम स्क्वायर रूट को ब्रेक करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज में ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 √2/7। अब यहाँ पे x = ये पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -1/7। पॉजिटिव और नेगेटिव 2 √2/7। अब यहाँ से होल एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 और -1 + माइनस 2 √2/7। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, -1 + माइनस 2 √2/7। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। तो ये वही 3 स्टेप हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमने ax स्क्वायर है
ए एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने ए को ख़त्म करना है, उसके बाद एक्स वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी, और फिर हम ये कांस्टेंट हमारे पास, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0। ए को ख़त्म करने के लिए इसे डिवाइड कर देंगे पूरी टर्म को, तो ए एक्स स्क्र ओवर ए प्लस 4x ओवर ए, 4x ओवर ए माइनस ए ओवर ए इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट 0 भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ए से कट हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 4x ओवर ए माइनस ए से कट हो जाएगा तो 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्र है, ये हो गया हमारे पास, खत्म हो गया है। अब क्या करेंगे, एक्स वाली वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है स्क्र कंप्लीट करने के लिए। 2 ओवर 2, 2 मल्टीप्लाई वाला और ये 2 डिवाइड करने वाला। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास x आ जाएगा और ये 4 ओवर a, तो इसको कट कर देंगे, 2 2 ज़ार 4, 2x 2 ओवर a इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बनेगा एक्स स्क्र प्लस 2x, यहाँ से ये 2x और 2 ओवर a, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर a इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से थर्ड स्टेप हमारे पास फॉलो हो गया है कि -1 था, दूसरी साइड पे चला गया, कांस्टेंट है तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्र प्लस 2x 2 ओवर a, अब यहाँ से मैंने बताया था कि a फार्मूला कंप्लीट करना होता है, a की वैल्यू है यहाँ पे a की, तो b की कौन सी वैल्यू बन रही है, 2 ओवर a, तो 2 ओवर a के होल स्क्वायर से दोनों तरफ क्या हम कर देंगे, दोनों तरफ 2 ओवर a का होल स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। एक्स स्क्र प्लस 2x 2 ओवर a प्लस 2 ओवर a का होल स्क्वायर ऐड हो जाएगा और इस साइड पे भी 2 ओवर a का होल स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया। ये है 2 ओवर a जो है वो b है, a स्क्र प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। x प्लस 2 ओवर a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और a का क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। एक्स प्लस 2 ओवर a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से इसका एलसीएम ले लें, ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और होल एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 4। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 2 ओवर a बचेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्वायर रूट जब लेते, तो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर। अब यहाँ से ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी कि दरम्यान में अगर हमारे पास कोई भी साइन आ जाए तो हम उसका स्क्वायर रूट अलग अलग जो है वो ब्रेक नहीं कर सकते। तो ए स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ब्रेक हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास ये आ जाएगा। होल एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा और ये होल एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, 11 को ख़त्म करना है, तो 11 को ख़त्म करने के लिए पूरी टर्म को हम 11 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 11 ओवर 11x स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11x प्लस 3 ओवर 11 इज इक्वल टू 0। ये कट हो जाएगा 11 से 11, तो एक्स स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11 प्लस एक्स भी आ जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाएगा -3 ओवर 11। अब यहाँ से x है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे इस टर्म को, 2 ओवर 2 x 34 ओवर 11, तो ये कट हो जाएगा, 2 17 और 34 इज इक्वल टू -3 ओवर 11, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 17 ओवर 11। अब यहाँ से क्या करेंगे, a भी है और यहाँ पे b हमारे पास क्या बन रहा है, 17 और ओवर 11, तो 17 ओवर 11 से हम इसके होल स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x 17 ओवर 11 प्लस 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर आ जाएगा और इस साइड पे भी ये ऐड हो जाएगा। अब ये वाला हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया है, ए भी है और बी हमारे पास क्या बन रहा है, 17 ओवर 11, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x 17 ओवर 11 प्लस 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ए हमारे पास क्या है, एक्स माइनस है, तो 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर, जो भी यहाँ पे 2 के साथ साइन होगा वही हमने यहाँ पे दरम्यान में लगाना है। एक्स माइनस 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस ओवर 11 प्लस 17 का होल स्क्वायर है, 17 मल्टीप्लाई बाय 17 289, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 है, 11 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 121। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लें तो ये हमारे पास क्या आता है, 121। अब 11 को 121 पे डिवाइड करेंगे, 121 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाएगा, प्लस 11 121 और यहाँ पे 121 1 आ जाएगा, 1 को 289 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यूज पे डिवाइड करते हैं, जो भी वैल्यू आती है वो ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। -3 33 प्लस 289
तो यहाँ से हमारे पास x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 289 में से 33 माइनस कर दें 256/121। अब यहाँ से हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 17/11 इज इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव। 256 का अंडर रूट क्या होता है हमारे पास 16, मतलब हम 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 256 बनेगा, और ये 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16/11, इसका अंडर रूट आ जाएगा, 256 का 16 है और 121 का 11 आ जाएगा। तो x ये माइनस है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 17/11, पॉजिटिव और नेगेटिव 16/11, तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 11, 17 पॉजिटिव नेगेटिव 16। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में हो तो वो डायरेक्ट आ जाना है, अगर सॉल्व करने वाली हो तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे डिजिट्स की फॉर्म में तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 17 एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव, 17 माइनस 16/11, और x इज इक्वल टू 17 माइनस में राइट कर लिया, प्लस में आ जाएगा प्लस 16/11। x इज इक्वल टू 17 में से 16 माइनस कर दें 1/11, और यहाँ पे 17 और 16 को ऐड कर दे तो 33/11। तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा, 11 3 सा 33, तो 3 आ जाएगा और 1/11। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, 3 एंड 1/11। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो थर्ड पार्ट के 3 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं।